HIV/AIDS awareness training program conducted at WDFC Railway Project, Mumbai. फ्री में मिलता है, इसका इलाज फ्री में होता है। ठीक है, वो वायरस अगर मेरे शरीर में चला गया, मुझे सही समय पे पता चल गया और मैंने वो दवा खाने शुरू कर दिया, तो वो वायरस को रोके रखेगा, ख़त्म नहीं कर पाएगा, जड़ से ख़त्म नहीं करता है, उस वायरस को उधर ही रोक देगा। तो हम लोग क्या होगा, एड्स की चपेट में नहीं आएंगे, क्योंकि वो वायरस अगर मेरे शरीर में चला गया, कुछ सालों के बाद में जैसे जिसकी ताकत रहेगी, फिर वो आगे चल के एड्स की चपेट में आ जाएगा। किसी को 5 साल लगता है, किसी को 10 साल लगता है। एड्स होने के बाद में कोई इलाज नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना? HIV अगर पता चल गया हमारे शरीर में ये वायरस है, तो इसका इलाज शुरू कर देंगे, तो उसको रोक सकते हैं। इसलिए जब भी कोई स्त्री गर्भवती रहती है, जब जाएंगे या किधर भी आप काम पे लगते हैं, सबसे पहले आपका HIV का टेस्टिंग करते हैं। तो इसीलिए HIV का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में वो वायरस आया है कि नहीं आया है। जैसे कोरोना वायरस होता है ना, कहीं से आ जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में, तो वैसे ही ये वायरस हमारे शरीर में आया है कि नहीं आया है, ये जानना ज़रूरी रहता है। और जान जाएंगे तो उसको हम लोग सही समय पे अगर दवा शुरू कर देंगे तो एड्स के चपेट में नहीं आएंगे, क्योंकि एड्स की चपेट में आएंगे तो उसका इलाज कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर अब फ़र्क समझ में आ गया ना, HIV में और एड्स में क्या फ़र्क है। HIV से आगे चल के एड्स होता है। HIV है पता चला तो HIV को रोक सकते हैं, लेकिन एड्स को हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर अब ये किन कारणों से फैलता है ना, इसमें एक लाल दिया हुआ है, HIV फैलने के 4 कारण, इन 4 कारणों से ही फैलेगा। बाकी आप कोई भी दूसरा कारण कोई कुछ बोलेगा, गलत धारणा में नहीं रहना है। पहला कारण क्या है, असुरक्षित यौन संबंध। गलत संबंध नहीं बनाने का, असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि जब भी आप सेक्स करते हो, किसी के साथ संबंध बनाते हो, स्वागत बनाता है इंसान, या ऐसे कुछ तरीके लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम लोग शब्द यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे असुरक्षित, यानी कि उसने कॉन्डम नहीं पहना है और किसी भी साथ में जाके रिश्ता बनाता है, सेक्स करता है। समझिए एक लड़का है, वो जाके बिना कॉन्डम के एक स्त्री के साथ में सेक्स किया, अगर उस स्त्री को पहले से HIV की चपेट में है या एड्स है उसको, तो वायरस क्या होगा, इस लड़के के शरीर में आ जाएगा। अगर वो कॉन्डम का इस्तेमाल करेगा तो उसका बचाव हो सकता है, ठीक है ना। फिर वो लड़का किसी और के साथ में जाके करेगा असुरक्षित यौन संबंध, या लड़के की शादी हो गई होगी, वो अपनी पत्नी के साथ में करेगा, तो वायरस क्या होगा, उसके शरीर में चला जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे फैलता है ये। एक कारण क्या है, असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि कॉन्डम नहीं इस्तेमाल करना। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि कॉन्डम का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हम लोग बच सकते हैं। वाह सर, जैसे आपको सर ने बताया कि शादी से पहले, ठीक है ना, आप किसी औरत के साथ संबंध स्थापित किए, ठीक है, असुरक्षित तरीके से, यानी कॉन्डोम नहीं लगाया, अगर वो औरत संक्रमित है HIV से, ठीक है ना, तो वो विषाणु जो है, वायरस आपके शरीर में आ जाएगा। अब इसके बाद जब आपकी शादी होती है या आप अपने पत्नी के पास जाते हो, ठीक है, और आप उनके साथ बिना कॉन्डोम के फिर से आप संबंध स्थापित करते हो, इतना विषाणु जो है अपनी पत्नी को दे देते हो, इससे आपकी पत्नी भी संक्रमित हो जाती है। तो ये फैलता चला जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 4 से, ठीक है ना। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि अगर हम किसी के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, किसी स्त्री के साथ, तो पहले तो टेस्ट कराना जरूरी है। टेस्ट रहेगा तो आपको अच्छी बात है। अगर आप टेस्ट नहीं कराए हैं तो कम से कम कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। कॉन्डोम का इस्तेमाल करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर वो स्त्री संक्रमित है या आप गलती संक्रमित कहीं हो गए हैं, तो ना आपका वायरस उसमें जाएगा, ना उसका संक्रमित वायरस आप में आएगा। फिर आप ये अपनी पत्नी को या घर में जहाँ भी है अपनी पत्नी के साथ करेंगे तो उनको भी नहीं जाएगा। इससे बचें। तो सर यही कहना चाह रहे हैं कि जागरूकता ज़रूरी है, हमें जानना चाहिए कि इससे कैसे बचना है। और होता है ना, फोड़ी वगैरह आएगा तो एक ही सुई बार बार टोसते रहता है, तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है। या डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं ना दांत निकालने के लिए, कभी भी, तो वो क्या अपने औजार को बार बार चेंज करना चाहिए उसको। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि इस्तेमाल की हुई सुई या सिरिंज या कोई भी ऑपरेशन का पदार्थ उसको नया होना चाहिए। दूसरा कारण क्या है, असुरक्षित रक्त एवं रक्त उत्पाद, यानी कि जो खून होगा, अगर वो पहले से HIV के चपेट में होगा, किसी ऐसे व्यक्ति का खून, जिस व्यक्ति को पहले से HIV है, उसका खून अगर किसी और को चढ़ाएंगे ऑपरेशन में, जाहिर सी बात है वो वायरस इधर से उधर लेकिन हमें टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर
टेस्टिंग नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, तब चलेगा। पता नहीं चलेगा तो हम लोग ART जो गोली है वो शुरू नहीं करेंगे। तो सरकारी अस्पताल में ये गोली फ्री में मिलता है। ठीक है, तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से ये HIV के चपेट में आएगा और आगे चल के फिर वो एड्स का रूप धारण कर लेगा। अभी इसमें कुछ सवाल लग रहा है आपको, कुछ पूछना है, कोई डाउट